हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अप्रैल के महीने में हमें अपने देसी रोज़ में ऐसे कौन से 5 काम करने हैं जिससे हमारे देसी रोज़ में ढेर सारे फूल आएँ, कलियाँ आएँ और धूप जो होती है अप्रैल के महीने की उससे हमारा प्लांट बचा रहे, बर्न ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो देसी रोज़ का जो प्लांट होता है वो विंटर हो और चाहे समर हो उसमें फ्लावरिंग होती रहती है। बस अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो फ्लावर का साइज़ होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और जो इसका कलर होता है रेड, वो रेड कलर से डाइवर्ट होके पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि अगर आप अपने प्लांट की सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे थे तो उसे स्टॉप कर दीजिए। वो इसलिए स्टॉप करना है क्योंकि इस समय मौसम बहुत गर्म है और जब मौसम गर्म होता है फिर हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो भी गर्म होता है। तो ये दोनों गर्म चीज़ें मिलके हमारे प्लांट की रूट को ना बर्न कर देती हैं। तो आप जैसे समझिए कि जो हमारा प्लांट है वो ऊपर जितनी अच्छे से ग्रो करता है ना, उतना ही सॉइल के नीचे भी ग्रो करता है। मतलब कि हमारी जो प्लांट की रूट होती है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो केमिकल फर्टिलाइज़र देने से हमारे प्लांट की रूट बर्न हो सकती हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने केमिकल फर्टिलाइज़र को सॉइल में देना बंद करना है। अगर आप लोग चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो अगर आप हफ्ते में एक बार करते थे तो यहाँ आप 15 दिन में एक बार करेंगे और क्वांटिटी को हाफ कर देंगे। हाफ करने का मतलब है अगर आप 1 स्पून लेते थे तो यहाँ आपको अब हाफ स्पून ही लेना है। तो उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जितनी भी लीव्स हमारी बर्न हो रही हैं या कर्ल हो रही हैं तो उसको हटा देना है और एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो वो कैसे करना है मैंने आई बटन पे लिंक डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि इस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे होता है वो आप 15 दिन में एक ही बार करिएगा और शाम को 5-6 बजे के आसपास ही करिएगा, दिन में मत करिएगा। उसके बाद हमें तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम है कि हम अपने प्लांट की सॉइल को 10 दिन में एक बार ज़रूर गुड़ाई करेंगे। और अगर आप बहुत बिजी हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो 15 से 20 दिन में तो एक बार आपको करना ही करना है। लेकिन अगर आप 10 दिन में करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। उससे हमारे प्लांट की जो सॉइल है उसको फ्रेश एयर मिलेगी। पर गुड़ाई जब भी करेंगे आप उसको या तो भोर में करिएगा या तो फिर शाम को करिएगा। दोपहर में जो तपती धूप है उसमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। उसके बाद हमें जो चौथा काम करना है वो है फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं गोबर की खाद अपने प्लांट्स में डालती थी। पर जैसे कि देसी रोज़ का जो प्लांट है उसको अब इधर गर्मी में गोबर की खाद मत दीजिएगा, क्योंकि गोबर की खाद भी कहीं ना कहीं गर्म होती है तो वो हमारे प्लांट की रूट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोज लिया है और मेरा 14 इंच का पॉट है तो उस हिसाब से मैंने 2 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोज लिया है। तो आप अपने प्लांट के जो ग्रोथ है या फिर जो आपका जो पॉट है उसके हिसाब से ही वर्मी कंपोज लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें नीम की खली डाली है। तो नीम की खली चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ये बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, क्योंकि जो कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है सॉइल में वो किसी भी मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो ये अप्रैल का मौसम होता है ना, मार्च और अप्रैल, इसमें बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो नीम की खली मैंने यहाँ पे 2 स्पून ली है और उसके बाद इसको भी आप अपनी सॉइल में इसी तरह डाल दीजिएगा। अगर आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैनुअल फॉर्म में है तो आप उसको डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है तो मैं अभी आगे आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से उसे अपने प्लांट की सॉइल में डाला है। उसके बाद जो मैंने लिया है वो बोन मील है और बोन मील भी यहाँ पे मैंने 2 स्पून ही यूज़ किया है। मैं जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो सब ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र हैं तो इसीलिए मुझे बहुत सोचना समझना नहीं पड़ता है। गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं अपने प्लांट को, लेकिन उसके लिए आपको गोबर की खाद को कम से कम पानी में 3 से 4 दिन तक भिगा के रखना होगा ताकि उसकी जो जितनी भी गर्मी है वो निकल जाए। फिर उसके बाद आप उसमें कुछ पानी और मिला के अपने प्लांट को दे सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ अपने प्लांट में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको महीने में एक बार ही उसे डालना होगा और 1 स्पून से ज़्यादा मत डालिएगा। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, हालांकि होता तो वो भी केमिकल फर्टिलाइज़र ही है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं हमारे प्लांट के लिए। तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि अगर आप डालना चाहते हैं तो
तो आप महीने में सिर्फ एक बार 1 स्पून अपने प्लांट में या तो स्प्रे कर सकते हैं, या तो वाटर के थ्रू अपने प्लांट में दे सकते हैं, या इस तरह जैसे मैंने अभी अपने प्लांट की जो सॉइल है उसमें सारे फर्टिलाइज़र डाले हैं ना, उसी तरह आप 1 स्पून भी फर्टिलाइज़र अपने सॉइल में डाल के और इसी तरीके से उसे मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद उसमें वाटर दे दीजिए। तो इस तरह भी आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एप्सम सॉल्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो बहुत अच्छा होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और जो उसकी न्यू ग्रोथ होती है ना उसके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि गर्मियों में आप अपने रोज़ के प्लांट को हफ्ते में कम से कम 2 दिन शार ज़रूर करा दिया करिए। उसको ऊपर से नहलाने से क्या होगा कि एक तो जो उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है वो हट जाएगी, दूसरा इतनी तेज़ धूप पड़ रही है तो उससे उसे कुछ आराम भी मिलेगा। लेकिन ये काम आपको दोपहर में नहीं करना है। दोपहर में अगर आप अपने प्लांट को शार कराते हैं या पानी देते हैं तो उस समय हमारे प्लांट्स की जो रूट होती है वो धूप की वजह से गर्म हो चुकी होती है, या लीव्स होते हैं वो भी गर्म हो चुके होते हैं, और उस पर अगर आप अपने प्लांट को पानी देंगे तो आपकी रूट्स भी बर्न हो सकती हैं और आपके प्लांट की लीव्स भी बर्न हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी प्लांट को शार कराइए शाम को 5-6 बजे कराइए या फिर सुबह भोर में कराइए। उसके बाद ये मैंने जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र लिया है ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे रोज़ के प्लांट के लिए। तो इसको हमें किस तरीके से देना होता है अपने प्लांट में, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आई बटन पे लिंक डाल दूंगी मैं, आप उससे देख चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लांट के लिए ही इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है तो इसलिए मैं उसको इसी तरीके से दे दूंगी। मेरे पास बाकी भी 2 प्लांट है तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरीके से मैं अपने बाकी दोनों प्लांट्स को भी अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दूंगी। इस फर्टिलाइज़र को हम 15 दिन में एक बार अपने प्लांट में डाल सकते हैं। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हम बिना किसी झिझक के इसे किसी भी मौसम में दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 5वीं टिप जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लग गई हैं तो अब आप अपने प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ इनको दोपहर की धूप बिल्कुल भी ना मिले। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक की जो धूप होती है बस वही धूप हमारे प्लांट को मिलनी चाहिए, या फिर आप शाम की धूप दे सकते हैं 5-6 बजे की। मैं कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करती हूँ चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको हेल्प भी हो जाए। तो ये देखिए ये कमांडो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे है जो कि मैं अपने प्लांट को 10 से 15 दिन में देती हूँ। तो गर्मी का मौसम है तो हम 15 दिन में एक बार ही इस स्प्रे को करेंगे, और इस स्प्रे को आप शाम को 5-6 बजे के आसपास करिएगा अपने प्लांट में, या फिर सुबह 4-5 बजे या 6 बजे तक, उसके बाद मत करिएगा। तो अगर आप इन सभी 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अप्रैल में आपके प्लांट में भी ढेरों फूल और ढेरों कलियां आएंगी। प्लांट में अगर कोई भी ऐसा फ्लावर है जो सूख गया है उसको तुरंत कट कर दीजिए, और कट करने के बाद वहाँ पे साफ फंगिसाइड का पेस्ट लगा दीजिए। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो यहाँ पे आप हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए और उसको वहाँ टिप पे लगा दीजिए जहाँ से आपने कट किया था। उससे क्या होगा, डाई बैग की प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे प्लांट में। और अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।